हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, इस देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे कि 750 पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां में से किसी ना किसी कमियां यानी कि खामियां हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों में जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसे किस प्रकार दूर किया जाए। अक्सर देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टियां ये खुद ही नहीं चाहते इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन एक डेमोक्रेसी को बेहतर रूप देना हो, भारतीय लोकतंत्र का इस गरिमा को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ स्टेप लिया गया है जिससे इस प्रकार की चुनौतियाँ, इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे एमेंड करके डिफेक्शंस लॉ यानी कि डिफेक्शंस रूल बनाए गए हैं, ताकि चुनाव के बाद जो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर चुनाव जीतते हैं यानी कि एमएलए या एमपी बन जाता है और कुछ ही दिन बाद उस पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में वो चेंज कर लेता है, यानी कि दल बदल कर लेता है। इस प्रकार कंडीशंस को रोकने के लिए हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंड करके डिफेक्शंस रूल लाया गया है। इससे क्या हुआ है, एक व्यक्ति अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट हो जाता है इलेक्शन के बाद, एमएलए या एमपी बनने के बाद, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज चले जाते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है वो स्पीकर के सामने इस प्रकार व्यक्तियों के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं और स्पीकर को उसका सदस्य पद यानी कि जो मेंबरशिप है वो खारिज करना आता है। इसके ऊपर और भी काफ़ी ज़्यादा जटिलता क्रिएट होती है, कई बार काफ़ी ज़्यादा लंबित हो जाता है ये प्रोसेस, लेकिन फिर भी ये डिफेक्शन कानून आने के बाद क्या हुआ है, यानी कि इस प्रकार के जो दल बदल यानी कि जो चेंजेस कर लेते हैं वन पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कोalition गवर्नमेंट जब बनता है, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों का जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इसे या तो मिनिस्ट्री या मंत्री बनाने का लालच या पैसों का लालच देकर वो अपना दल में बुला लेते हैं या अपना पॉलिटिकल पार्टीज में वो उसे शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार के कंडीशंस हमें कई बार देखने को मिला है। उदाहरण के हिसाब से मैं आपको बताऊं, ये कुछ दिन पहले कर्नाटक का सिचुएशंस ऐसा हुआ था जहां पर कांग्रेस के कुछ विधायकों को, मैक्सिमम विधायकों को एक बहुत बड़े होटल यानी कि राजस्थान के होटल में शिफ्ट करके रखा गया था, ताकि इनको कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स इसे खरीद ना लें। ठीक है, इस प्रकार के सिचुएशंस कई बार हुआ है। ठीक है, दूसरा एक और गवर्नमेंट की ओर से बहुत एक अच्छा यानी कि एक स्ट्रॉन्ग प्रयास कहा जा सकता है, वो है एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो उस उम्मीदवार को मनोनयन यानी कि जो है इलेक्शंस के लिए पर्ची भरते हैं, उस समय उनको एक एफिडेविट रख देना होता है, जिसमें उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स होता है। इसके साथ साथ उनके कितना क्या प्रॉपर्टीज़ है, कितना क्या प्रॉपर्टीज़ के वो मालिक हैं, कहाँ पर कितना मकान है, कहाँ पर कितना ज़मीन है, कितने ज्वेलरीज है, इसके बारे में टोटल उनका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड यानी कि मुहैया कराना होता है। इससे क्या होता है, यानी कि पारदर्शिता काफ़ी ज़्यादा आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रकार की भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या किसी प्रकार की भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार जब भी इलेक्शन के लिए पर्चा भरते हैं तो उस समय उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी उपलब्ध करवाना होता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का भी कॉपी उसको सबमिट करना होता है। इससे क्या होता है, धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, ये माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में उनका पूरा जितना प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर कितना प्रॉपर ज़मीन है, मकान है, ज्वेलरीज है, पूरा के पूरा डिटेल्स देना होता है। इससे क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के कारण पूरा उनका संपत्ति का पूरा के डिटेल्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ का पूरा डिटेल्स गवर्नमेंट के पास आ जाता है। ठीक है, तो ये एफिडेविट, इसके अलावा आईटीआर फाइल, इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से जो डिफेक्शंस रूल हैं, इन सब कारणों की वजह से पॉलिटिकल पार्टियों में से जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो चुका है। लेकिन
कॉमन पीपल यानी कि आम आदमी पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टियों को अपना जो प्रॉब्लम है इसको सुधार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इसे प्रेशर क्रिएट करके इस प्रकार की पार्टियों में इंटरनल जो मैटर है इसे सॉल्व कर सकते हैं। आम आदमी यानी कि कॉमन पीपल क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का जो इंटरनल मैटर है या किसी भी प्रकार की गलत अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसके खिलाफ बाहर आके यानी कि उसके खिलाफ रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। तो इससे कई बार पॉलिटिकल पार्टियां डर जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत ज़्यादा डर होता है। क्योंकि वो चुनाव लड़ते तो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर वो डिपेंड करते कि इस बार वो चुनाव जीत सकेंगे या नहीं, क्योंकि जनता का राय किस पॉलिटिकल पार्टी की ओर जाएगा इसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हार और जीत तय होता है। ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियां खुद चाहें तो उनका इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उससे सही करने के लिए क्या करना होगा, उनको रेगुलर जो रजिस्टर है वो मेंटेन करना होगा, इंटरनल इलेक्शंस कराना होगा आपस में किसी भी पोस्ट के लिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को महिला को उम्मीदवार बनाना होगा। इसके अलावा जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही लोगों को टिकट मिले, इसके लिए वो काम कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए पॉलिटिकल पार्टियां अगर चाहे तो अपने ओर से या कोई दूसरा यानी कि कॉमन पीपल अगर प्रेशराइज करे तो भी वो इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की ओर से भी जो प्रयास किया गया है जैसे कि डिफेक्शन रूल, इसके अलावा एफिडेविट का प्रावधान, इसके अलावा ITR रिटर्न फॉर्म का प्रावधान, इससे क्या होता है पॉलिटिकल पार्टियां धीरे धीरे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारा देश का जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसका जो गरिमा यानी कि डिग्निटी है वो बरकरार रहेगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से आप लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।